आखिरकार यूरोप को ईरान ने धमका दिया है और ईरान ने अब तक जिसको धमकी दी और ईरान की धमकी को जिसने हल्का लिया वो खामियाजा भुगत रहा है। ये देखिए, ईरान के ऑफिशियल्स ने फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में साफ कहा है कि अगर यूरोप ने इस जंग में उल्टी सीधी हरकत की और हम पर हमला करने का पाप किया और अगर अमेरिका और किसी हमारे दुश्मन का साथ दिया या हमारे खिलाफ जंग छिड़ी तो फिर उनके साथ भी वही होगा जो अमेरिका के बेस के साथ और अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ हो रहा है। और गल्फ मिडिल ईस्ट आंखों से देख लीजिए, जो वहां हो रहा है फिर तुम्हारे यहां भी होगा। अल्लाह अकबर। वहीं जल्दी जल्दी आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की एक और मिसाइल जाकर दंदनाती हुई एक टैंकर से टकराई, जिस टैंकर में आग लग गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो भी निकलने की कोशिश कर रहा है, ईरान हर एक टैंकर को उड़ा रहा है। उधर दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का जो सऊदी अरब में एयरबेस है उसका भी एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो रहा है। सबूत आपको दिखा रहा हूं। सऊदी अरब में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान की मिसाइल ने गिरकर तबाही मचा दी। हमारे बेचारे अरब साथी काफी परेशान हैं, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि ईरान सच में हम पर हमला कर देगा, हमारी जमीन पर अमेरिकी बेस को उड़ा देगा। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि हम शॉक में थे जब हमने देखा कि अरब के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और वो हर जगह हमला कर रहा है। अब थके हुए, डरे हुए, घबराए हुए अरब देशों को अमेरिका ने जानकारी दी है कि अभी ये जंग और लंबी चलेगी। अब अमेरिका के दोगले स्टेटमेंट को समझिए। मीडिया के सामने आकर अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आकर कह रहा है कि हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान हमला नहीं कर पाएगा। ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन से 3 दिन से लगातार अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान अब पहले जैसा हमला नहीं कर पा रहा है, ईरान अब मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। लेकिन सऊदी अरब में आपने देखा कि मिसाइल गिर रही है, आपने देखा कि तेल अवीव में मिसाइल गिर रही है। हजरात, वहीं अब जब सऊदी और अरब देशों को बता दिया कि अभी ये और जंग चलेगी, तो इसका मतलब ये है कि एक झूठ तुम बोल रहे हो कि ईरान हार रहा है, ईरान की मिसाइल खत्म हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जंग चलेगी। जंग अगर चलेगी तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास हथियार है और तुम झूठ बोल रहे हो। अभी पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि 84 से $85 पर बैरल तेल पहुंच गया है। अब देखिए, एक अपडेट के बाद दूसरा जो अपडेट दे रहा हूं तो तेल के दाम $95 पर बैरल पहुंच गए हैं और उससे तेजी से ये और महंगाई की तरफ तेल बढ़ रहा है। ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने उनकी आंखें फोड़ दी हैं, हमने उनके रडार को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमारी मिसाइल और हमारे ड्रोन सटीकता से बिल्कुल टारगेट पर जाकर हिट हो रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार ने भी छापा है, फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, पढ़ लीजिए। बर्तानिया के अखबार ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है ईरान को लेकर और इस जंग को लेकर कि आगे क्या करना है। जबरदस्ती की ये जंग शुरू कर दी, बिना प्लान के ये जंग शुरू कर दी। जो डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशी है वो पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। उधर अमेरिका कितना कमजोर हो गया है, इस चीज से आप लोग अंदाजा लगाइए कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ड्रिल करने की तैयारी में था। अमेरिका ने उस ड्रिल को पोस्टपोन कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था, जिस फिलिस्तीन के लिए ईरान ने मिसाइलें खाई, जिस फिलिस्तीन के लिए हसन नसरुल्लाह मारे गए,
जिस फिलिस्तीन के लिए बोलते बोलते ईरान टारगेट पर आ गया, 56 जो ये औरतें हैं ये खामोश रही, ईरान खुलकर बोलता रहा। ईरान ने इजराइल पर फिलिस्तीन के नाम पर मिसाइलें भी दागी। अब वही फिलिस्तीन अथॉरिटी का राष्ट्रपति महमूद अब्बास मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात करता है और ईरान की निंदा करता है कि जी ईरान जो सऊदी अरब के अमरीकी बेस पर और आपकी ज़मीन पर हमला कर रहा है, हम ईरान की निंदा करते हैं। जब फिलिस्तीन का राष्ट्रपति ही ईरान के खिलाफ बोल जाए तो फिर ईरान फिलिस्तीन पर क्यों बोलकर अब तक बुराइयां ले रहा था? यह होता है किसी के साथ अच्छा करो तो सामने से बुराई ही मिलती है, यही दुनिया है। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से मुझे पता चला है, ये देखिए, ये इजराइल के करीब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट करियर खड़े थे, वो स्विस कनाल की तरफ बढ़ चुके हैं और लाल सागर की तरफ से निकलते हुए ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने कंफर्म किया है कि अब तक हम ईरान पर 6,500 बम गिरा चुके हैं, लेकिन ईरान के लोगों को सलाम है। देशभक्ति सीखनी है तो ईरानियों से सीखो भाई। बमबारी हो रही है लेकिन कोई ईरान का व्यक्ति छुपा हुआ नजर नहीं आएगा बंकर में। बताइए, ईरान के किसी बंकर की तस्वीर आई आप लोगों के पास? नहीं आई। ईरान के लोग जुमा पढ़ रहे हैं, ईरान के लोग बाजार में हैं, ईरान के लोग आराम से सड़कों पर हैं। उनको पता है कि अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर, हम पर इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन ऐसा है उनके साथ जैसा कि अब मौत से डर नहीं लग रहा। जब तुमने हमारा सुप्रीम लीडर छीन लिया तो अब हमारा डर खत्म हो चुका है। जब सुप्रीम लीडर ना रहा तो हमारे मर जाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों, भारत की नेवल फोर्सेस को अब सल्यूट करने का वक्त आ गया है। तमाम दुनिया में आलोचना होने के बाद कोई तो काम इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया, हालांकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हजरात, भारत के करीब एक ईरान का युद्धपोत IR-IS-11 नाम है, वो ईरान की वॉरशिप भारत के करीब कोची के पास आई और भारत से हेल्प मांगी कि हमें डॉक होना है, हमें रुकना है, हमें रेस्ट करना है, हमें डॉक होना है, और भारत से परमिशन मांगी। तो भारत ने कोची के अपने पोर्ट पर ईरान के वॉरशिप को रुकने की इजाजत दे दी। सिर्फ रुकने की इजाजत नहीं दी, भारतीय नौसेना ने ईरानी नौसैनिकों को अपने पोर्ट पर आने की इजाजत भी दी और इस वक्त भारत के कोची में ईरान की नेवल फोर्सेस आराम कर रही हैं। ईरान खौफनाक मोड में है भाई, बहुत सेंसिटिव और खौफनाक मोड में। ईरान ने कहा है कि अगर अभी भी किसी नई जगह से अमेरिका ने हमको निशाना बनाया, किसी नए देश से, किसी और देश के पोर्ट से, किसी और देश के एयरबेस से अगर हमको निशाना बनाया तो याद रखना कि हम उस देश को भी निशाना बनाएंगे जिस देश का इस्तेमाल करके, जहां की जमीन और हवा का इस्तेमाल करके अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाएगा। यूएई खुद उन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो वहां की डैमेज की तस्वीर दिखा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में जो उनका नुकसान हो रहा है वो ना दिखे, क्योंकि सारा उनका भरम टूट रहा है। अब आपके सामने ये 2 तस्वीर है भाई, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर अमेरिका के बेस के अंदर की ये तस्वीर लीक हुई है, जिसमें पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम। भाई, ईरान की मिसाइल ने उन्हें ही तबाह कर दिया है। सोचिए, यूएई में घुसी, यूएई ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाया, फिर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ये मिसाइल गई, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाया और एयर डिफेंस सिस्टम ही ईरान ने उड़ा दिया। ये तस्वीर छुपाने की कोशिश की जा रही है, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सोना पसंद जिन जिन को है उनके मजे आ गए हैं। यहां नहीं, जो दुबई में रहते हैं, दुबई में सोने का बढ़िया कारोबार है। अब जो सोना दुबई में फंस गया है तो अब दुबई के अंदर ही सोना कम से कम कीमतों में बिक रहा है। अमेरिका और यूरोप बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लगभग कमजोर हो चुका है, ईरान के लोग डर में हैं। हजरात, यकीन कीजिए, ईरान का 1 साल का बच्चा भी आपको डर में नहीं दिखेगा, बल्कि सारा दिन निकल चुका है। ईरान की जनता सड़कों पर है,
जो ईरान के खिलाफ लोग भी थे, अब वो ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गए हैं और पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के लिए सड़कों पर हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये आया है कि मुझे पता है कि पर्शियन गल्फ में मुझे क्या करना है, मेरे पास प्लान है। अब उसे सफाई भी देनी पड़ रही है कि भैया प्लान है मेरे पास। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ईरान में रिलीजियस लीडर कौन बनता है, बस कट्टर नहीं होना चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे लिए खतरा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे रिलीजियस लीडर के साथ काम किया है, वो अच्छे होते हैं। टोन चेंज। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसे वेनेजुएला में हुआ, ईरान में भी वैसा ही होगा। वेनेजुएला की राष्ट्रपति बहुत अच्छे से काम कर रही है क्योंकि अमेरिका की वो सारी बात मान रही है, तो अमेरिका के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से मैं ईरान में चाहता हूं कि ईरान की गवर्नमेंट हमारे हिसाब से बने। हालांकि ईरान पहले ही मुंह पर थूक चुका है कि जो आदमी अपने न्यूयॉर्क का मेयर अपनी पसंद से नहीं चुन सका, वो सुप्रीम लीडर हमारे यहां अपनी पसंद से कैसे चुनेगा। इराक के कुर्दिश कह रहे थे कि हम हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमला कर रहे थे और ईरान ने अच्छे से ठोक दिया है सबको। अब इराकी कुर्दिश लड़ाकों ने कहा है, ये देख लीजिए, कि हम ईरान पर हमला नहीं करने वाले, लेकिन अमेरिका जमीनी रास्ते से ईरान में घुसता है तो हम अमेरिका की फौज के साथ शामिल होकर ईरान पर हमला करेंगे। तो बेहतर यह होगा कि ईरान सांप का सर जो उठ रहा है पहले ही कुचल दे, क्योंकि अमेरिका इनको जरूर अपने साथ घुसाकर, बल्कि इनको ही आगे करके ईरान में घुसने की कोशिश करेगा। जबान से लबर लबर करना आसान है, ईरान के आगे टिकना मुश्किल है। जो जर्मनी कह रहा था कि हम अमेरिका का साथ देंगे, हम ईरान के साथ ये कर देंगे, वो कर, हजरात हजारों की तादाद में जर्मन फौज जो मिडिल ईस्ट में थी, जर्मनी ने वापस बुला लिया है सबको, भैया आ जाओ अपने घर। इजराइल अभी भी ईरान के वेस्टर्न इलाके पर बमबारी कर रहा है जहां कुर्दिश लड़ाके मौजूद हैं, और कुर्दिश लड़ाके फायदा उठाकर बमबारी का ईरान के वेस्टर्न इलाके पर कब्जा कर लें। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान के किसी इलाके में एक बार कब्जा हो जाए और फिर वो कब्जा धीरे धीरे बढ़ाया जाए, और हमें अमेरिका और इजराइल को ईरान में घुसने की जरूरत ना पड़े। दुनिया जानती है कि ये तेल की जंग है, ये बदमाशी की जंग है, पूरी दुनिया का एक राजा बनने की जिद है और पावर की जंग है, दुनिया समझ गई है। लेकिन अमेरिकी सेनेटर मीडिया में आया कह रहा है कि ये रिलीजियस जंग है, ये धर्म की जंग है, ये मजहबी जंग है, जबकि आप सबको पता है मजहब का कोई सीन नहीं है। यहाँ तो सारा तेल है। यहाँ तो ये हो गया कि झुके नहीं हमारे सामने तो हमने तुम्हें मार दिया, और अब तुम्हारी सरकार नहीं गिर रही है। हम ये कहेंगे ये धार्मिक जंग है जिससे लोग हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, ये खबर पूरी दुनिया में आम होनी चाहिए, मेरे वीडियोस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमारे असली यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं। वो चैनल पर स्ट्राइक में मारूंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे उम्मत के लिए, जागरूकता के लिए, तो आपका फेसबुक पेज, आपका दूसरे यूट्यूब चैनल जो हमारे नाम से चल रहा है, मैं कोई स्ट्राइक नहीं दूंगा, बल्कि पूरी आज़ादी है आपके पास, पूरी आज़ादी है। चैनल का ओरिजिनल लिंक शेयर ज़रूर करिएगा। तमाम मेरे ऐसे जो पेजेस बने हुए हैं, मेरी टीम, सोशल मीडिया टीम जो है नज़र रख रही है। बहुत लोग गलती कर रहे हैं, हमने शॉर्टलिस्ट कर ली है उन पेज को। 1-1 मिलियन 9-9 लाख फेसबुक पेज पर लाइक हैं, और वो पेज फर्जी हैं, लेकिन हमने परमिशन दे रखी है अपना दिल बड़ा करके कि भाई कोई बात नहीं है, हम कॉपीराइट नहीं मारेंगे। लेकिन अब वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अब वो चैनल हमारे ओरिजिनल चैनल का लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये खबर दुनिया तक जानी चाहिए। खबर क्या है? जो कांग्रेस पार्टी है
उनको ब्रीफिंग देनी पड़ रही है ट्रंप को बार बार, विपक्ष को, समझ लीजिए कि हमने अब ये किया, हमने ये किया, अब हम ये करेंगे, अब ये करेंगे। तो ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने माना है कि हमने गलती से 160 स्कूल की बच्चियों पर हमला करके कत्ल कर दिया और हमने वो मिसाइल लॉन्च यूएई से की थी। मान लिया, जनता के सामने नहीं माना है, ये रिपोर्ट है। जो ब्रीफिंग गवर्नमेंट कांग्रेस को दे रही थी उसमें कांग्रेस के सामने एक्सेप्ट किया है कि गलती हो गई है, 160 बच्चियां हमारे हाथों कत्ल हो चुकी हैं और वो मिसाइल, जिस मिसाइल से वो बच्चियां मरी हैं, वो मिसाइल हमने यूएई से लॉन्च की थी। अब ईरान के ऑफिशियल को मेरा पैगाम यह है कि अब आपके पास सबूत है कि यूएई की जमीन का इस्तेमाल आपकी 160 बेटियों को कत्ल करने में हुआ है। तो यूएई अगर ज्यादा तेज चले तो फिर आप यूएई को अच्छे से नाप लीजिए। फिलहाल के अपडेट में दोस्तों इतना ही। लौट रहा हूं फिर से ताजा जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।